हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विजय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग पढ़ने से पहले मैं एक बार जरूर कहूंगा कि पूरा वीडियो देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा ना लगे अपना कमेंट डालना और वीडियो को बेशक डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम सुधार करेंगे, आपके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। रीजनिंग एक जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी होती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारी जो मानसिक योग्यता होती है और सामान्य बुद्धिमत्ता होती है, उसी को ही रीजनिंग कहा जाता है। हम जैसे कोई भी हमारी डेली लाइफ जो होती है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक, चाहे वो कैलेंडर है, क्लॉक है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, कोई भी है, चाहे ब्लड रिलेशन है, वो सब हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। उन्हीं को हमें मेंटल एबिलिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना होता है। जब हम बात करते हैं रीजनिंग की शुरुआत की, तो रीजनिंग की शुरुआत होती है रैंकिंग से। कहां से होती है दोस्तों? रैंकिंग से हम शुरुआत करेंगे। रैंकिंग को हिंदी में पदानुक्रम भी बोला जाता है, लेकिन हम रैंकिंग ही लिखेंगे क्योंकि रैंकिंग एक कॉमन सा वर्ड है। अब जैसे रैंकिंग होती क्या है? रैंकिंग होती है जैसे कोई भी हम एग्जाम देते हैं। जैसे 100 बच्चों ने, मान लिया कि 100 बच्चों ने कोई एग्जाम दिया। वो एग्जाम जैसे 100 बच्चे दे रहे हैं, उस 100 बच्चों में से अगर टॉप के 10 बच्चे हम निकालते हैं, उन 10 बच्चों को ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। कोई 1 नंबर पे आएगा, कोई 2 पे आएगा, तो कोई 10 पे आएगा। अब जैसे जैसे वो 10 नंबर तक की मेरिट बनेगी, उस 10 नंबर तक की मेरिट के हिसाब से हम उनको रैंक करना शुरू करेंगे। रैंकिंग बच्चों मेनली 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स ऑफ रैंकिंग। 2 प्रकार की रैंकिंग होती है। एक जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन में, कौन से लाइन में बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होती है जी वर्टिकल लाइन, एक हम किसे कहेंगे वर्टिकल लाइन में। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और इसे हम लंबवत बोलते हैं, लंबवत रेखा। हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा। अब ये होती क्या है? जैसे आप सभी को एक इस तरह की रेखा आपने देखी होगी। क्षैतिज रेखा यानी कि जो धरती है होती है ना, हमारी धरती जो जमीन होती है, उसके साथ साथ वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब जैसे सबको दिशाओं का नॉर्मल सा ज्ञान सबको होना जरूरी है। जैसे आप सभी को पता है कि दिशाएं 4 होती हैं। मेन डायरेक्शन जो होती हैं वो होती है 4। जैसे यहाँ हम क्या कहेंगे, ये उत्तर ऊपर की तरफ, यहाँ दक्षिण होती है, ये पूर्व और ये पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर 4 दिशाएं हैं। अब जैसे ये कोई डायरेक्शन, ये कोई लाइन हो गई, इस लाइन में मेनली बच्चे क्या करेंगे, या तो इधर मुंह करके बैठेंगे सभी का, यहाँ तो या तो इधर मुंह होगा आगे की तरफ। आगे की तरफ किस डायरेक्शन को हम फेस करेंगे? हम नॉर्थ को फेस करेंगे। अब नॉर्थ को हम फेस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब जिससे मैं जिस हाथ से लिख रहा हूं, मेरा नॉर्थ में फेस है बच्चों, नॉर्थ में फेस है, तो मेरा जो ये हैंड है, लेफ्ट हैंड है। शुद्ध हिंदी में मैं कहूं तो बायां छोर है। कौन सा छोर है? बायां। अब यहां कौन सा छोर है? दायां, यानी कि राइट एंड है। राइट एंड, 2 ही एंड होंगे एक लाइन में, 2 ही एंड होंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ेंगे उसमें लेफ्ट राइट का मेनली जिक्र आएगा। और जब हम एक वर्टिकल लाइन, जैसे उत्तर से दक्षिण वाली एक खड़ी हुई रेखा आप देख रहे हैं, उसमें जब हम पढ़ेंगे, यहाँ टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे तक की। कहां पढ़ेंगे? ऊपर से नीचे तक। अब ऊपर से नीचे हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे अब यहां से आपको कोई एक व्यक्ति को गिनना सीखे हैं हम। सबसे पहले हम एक व्यक्ति को गिनना सीखेंगे, उसके बाद 2 को, फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट। यहां से 4 से 5 टॉपिक निकलेंगे बच्चों, देखते जाना, क्लास में मजा आने वाला है बहुत। अब जैसे हमने माना कि यहाँ पर 35 बच्चे बैठे हैं। कितने? 35। अब 35 बच्चे यहाँ बैठे हैं। अब जैसे रमन है, रमन नाम का कोई लड़का है। रमन एक 35 बच्चों की एक कक्षा में, 35 बच्चों की एक कक्षा में रमन लेफ्ट से 17वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है जी? 17वें नंबर पर है। कौन? रमन। कहां से? लेफ्ट से। ठीक है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चीज ये है कि अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि रमन की राइट से पोजीशन क्या है? रमन की राइट से पोजीशन। अब सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ के अंदर जरूरी क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ के अंदर जरूरी होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट इज द पावर ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ। हम क्या पढ़ेंगे? हमें लेफ्ट से रमन का दे दिया 17वां स्थान है, अब राइट से हमें निकालना है। मेरी बात को ध्यान से समझना,
पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला वगैरह मैं आपको लिखवाते चलूंगा, अपने नोट्स बनाते चलना, क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने क्या करना है, राइट से गिनना है। देखिए बेटा 17 तक यहां हो गए भाई, 17 बच्चे तो यहां तक हो गए। अब इसके बाद इससे यहां तक अलग 17 से जब हम 35 पे जाएंगे तो कितने बच्चे, रमन से अलग जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 17 से 35। तो 35 में से 35 में से हम 17 अगर माइनस कर दें, यानी कि 18 बच्चा, यानी कि अगर 18 लड़के या 18 लड़कियां या बच्चे कुछ भी 18 बच्चे यहां बच गए हैं जो रमन से इधर हैं, राइट वाली तरफ, जो राइट वाली तरफ है, राइट हैंड की तरफ है जहां मैं खड़ा हूं। अब 18 इधर हैं। अगर बेटा आप रमन को वहां से गिनोगे, कहां से, राइट एंड से, कहां से गिनोगे, राइट हैंड से आप गिनोगे किसे, रमन को, तो 18 तो ये फिर भी मिलेंगे, यहां तक 18 तो फिर भी मिलेंगे आपको, और एक रमन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, रमन। तो 18 में हमने एक जोड़ना है, क्या हो जाएगा, 19वां। अब रमन का स्थान क्या आ गया, 19वां आ गया। बोलिए समझ आया कि नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बड़े आराम से। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरह की लाइन होंगी। हॉरिजेंटल लाइन में मेनली लेफ्ट और राइट दो एंड होंगे, क्योंकि हमारे दो ही हाथ होते हैं, दो ही हाथ होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम दानव तो है नहीं कि हमारे 100-150 हाथ होंगे, वो तो पुराने जमानों की बात हो चुकी। अब लेफ्ट एंड एक राइट एंड, लेफ्ट एंड और राइट एंड से जैसे सबका मुंह उत्तर दिशा में है, ऊपर की तरफ, तो ये लेफ्ट एंड हो गया बेटा, ये राइट एंड हो गया। दोस्तों यहां से पहले नंबर से हमने गिनना शुरू करा, 17वें नंबर पर लेफ्ट से रमन है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि राइट एंड से प्लेस बताना है हमें, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ रमन फ्रॉम राइट एंड, दाएं छोर से रमन का स्थान बताइए। अब दाएं से रमन का स्थान आप कैसे बताएंगे, हम क्या कर देंगे, 35 में से 17 घटा देंगे, हमें ये पता लग जाएगा कि रमन के इस तरफ, देखिए इस तरफ ध्यान से समझना, इस तरफ जो लड़के बैठे हैं, जो लड़कियां बैठी हैं वो कितनी है, 35 में से 17 माइनस करा, 35 माइनस 17 18 हो गया। 18 में हमने एक जोड़ दिया प्लस 19, सॉरी 18 प्लस 1 19 हो गया। अब ये बात तो समझ आएगी आपको, ये कंसेप्ट है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से समझना, जब भी कोई लाइन आप पढ़ोगे, जब भी कोई हॉरिजेंटल लाइन आप पढ़ोगे या वर्टिकल भी पढ़ोगे, हॉरिजेंटल का जिक्र है तो मेनली हम हॉरिजेंटल पढ़ेंगे, तो उसमें 2-3 चीजें होंगी, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे लेफ्ट प्लस राइट क्या है, एक लेफ्ट हैंड से रमन का स्थान है, एक राइट हैंड से रमन का स्थान है, एक टोटल बच्चों की संख्या है। अब जैसे हमने लेफ्ट से 17वां दिया गया था हमें, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ ओनली सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हम। लेफ्ट से कौन सा है 17वां, प्लस राइट से कौन सा निकाला था आपने 19, 19वां है, 17 प्लस 19 टोटल कितना है 35, 35 प्लस 1, 35 प्लस 1। अब 35 प्लस 1 है, 17 और 19 को जोड़िए 36, 35 प्लस 1 को भी जोड़िए 36। अब बात ये, कई बच्चों को ये दिमाग में ये स्ट्रक हो रहा होगा कि L प्लस आर टी प्लस 1 ये क्या है सर, लेफ्ट प्लस राइट ऑलवेज टोटल से एक ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा एक रमन को आप 2 बार जोड़ रहे हैं तो इसलिए टोटल से एक ज्यादा लिखेंगे। कितना लिखेंगे, टोटल से एक ज्यादा लिखेंगे। और जब हमें ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा तब हम अच्छे से डील कर पाएंगे इन चीजों को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक लगातार वीडियो बनती रहेगी, लगातार काम करते रहेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां है और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। एक पंक्ति में अगर श्याम आगे से 15वां है और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इन ए रो श्याम इज ऑन 15th पोजिशन फ्रॉम अहेड, आगे से 15वें नंबर पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा आपको कि श्याम जो है आगे से 15वां है। अब इसने ना तो डायरेक्शन की बात की है कि नॉर्थ में मुंह है या साउथ में मुंह है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, सिर्फ आगे या पीछे। देखिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी स्कूल में गए होंगे, अच्छे तरीके से गए होंगे, तभी तो पढ़ रहे हैं। स्कूल में गए हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर में हम क्या करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी कक्षा के हिसाब से, या तो हम रोल नंबर वाइज खड़े होते हैं
यहाँ से एक रोल नंबर 2, 4, 5, 10, 20 इसी तरह से हम अपने क्रमांक के हिसाब से खड़े हो जाते हैं। जब आप क्रमांक के हिसाब से वहां खड़े होते हैं तब आपके सामने सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप आगे से खड़े हैं या पीछे से। अब आगे से मान लिया 15वें नंबर पर खड़े हैं। इसी प्रकार एक श्याम नाम का लड़का यहां से, ये आगे है, आगे ये पीछे है। आगे से श्याम नाम का लड़का कौन से नंबर पर है? 15वें नंबर पर है। ये दी हुई है स्टेटमेंट, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। अब श्याम आगे से 15वां है तो पीछे से 13वां है या नहीं है? अब एक चीज को मानिए, मैंने क्या बोला था आपको? L प्लस R इज इक्वल टू T प्लस 1, ये बोला था या नहीं बोला था? अभी बोला था मैंने। अब देखिए मैंने कहा था कि 3 चीजें होंगी आपके पास हमेशा, लेफ्ट, राइट एंड टोटल। आप कहेंगे सर ये आगे है ये पीछे है, लेफ्ट राइट तो नहीं है। बेटा एक बार इसको लेफ्ट मान लो, इसको राइट मान लो, चीजें तो वही है ना। तो लेफ्ट से 15वां अब हम यहां रखेंगे और राइट से 13वां इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। हमें वैल्यू निकालनी है कुल बच्चे कितने हैं, कुल लड़के कितने हैं, टोटल की वैल्यू निकालनी है ना। और मैथ में एक छोटा सा रूल सिखाया होगा आपके टीचर ने कि जिस चीज की भी वैल्यू आपको निकालनी हो उसको अकेला छोड़ देंगे, यानी कि इस एक को अकेला छोड़ के यहां ले जाएंगे। और 15 और 13 28 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल के 27, यानी कि कुल लड़के कितने हैं? 27। कुल लड़के कितने हैं कक्षा में, कुल कितने लड़के हैं? एक तो सबसे, ये तो है शॉर्ट ट्रिक यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। अब बिना फॉर्मूला बेस्ड कैसे करना है आपको कि आपको लेफ्ट से 15वां, आगे से 15वां दे दिया तो यानी कि 14 बच्चे इसके आगे हैं, एक ये हो गया। 14 बच्चे इसके आगे हैं और एक ये हो गया। अब बात ये है कि ये जो 13वां है तो 12 ये हो गए, 12 बच्चे ये हो गए और एक ये हो गया। अब इनको जोड़ दो सबको, 14 और 12 26 और एक 27, 14 और 12 26 और एक 27। समझ आया बच्चों? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। लेफ्ट से श्याम, सॉरी आगे से श्याम 15वां है, पीछे से 13वां है। हमने L प्लस R में वैल्यू को रखा, 15 और 13 28 हो गया, 15 और 13 28 हो गया। टोटल प्लस 1 को हम मैंने माइनस करा, 27 हो गया। टोटल इज इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब लड़कियों की एक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें नंबर पर है। लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है और कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब उसी तरह का क्वेश्चन है, आप सबको करना है ये। लड़कियों की एक कतार है, एक लाइन है, कोई भी। अब वहां से आपको क्या करना है, जैसे कोई प्रिया नाम की लड़की आगे से भी 11वीं है और पीछे से भी 11वीं है। अब ऐसे केस में करना क्या है? मैंने वही बताया था कि L प्लस R T प्लस 1 होगा। ये बात मैंने बोली थी, अभी आपको बोली थी, 2 मिनट पहले ही बोली थी कि L प्लस R T प्लस 1 होगा। तो L प्लस R 11 प्लस 11, इस एक को बेटा इधर ले आएंगे क्योंकि हमें टोटल की वैल्यू चाहिए है। जिस चीज की आपको वैल्यू चाहिएगी वो आप उसको अकेला छोड़ देंगे, इज इक्वल टू T। 11 प्लस 11 22 माइनस 1 21। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 21। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के स्थान, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों में रतन नाम का लड़का, एक कक्षा में रतन का स्थान 17वां है। तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? अब कितने बच्चे हैं एक कक्षा में? कितने बच्चे? 31। अब रतन का स्थान है, अब कहेंगे सर आगे से ही नहीं दिया, ना पीछे से दिया, ना लेफ्ट से ना राइट से। देखिए बच्चा, आप सभी को समझने की बात क्या है कि जब वो कह रहा है कि स्थान है किसी कक्षा में, अब जैसे आप सभी का मान लो रिजल्ट आ गया, जो रिजल्ट आप सभी का आया है वो आपका जो रिजल्ट आप पोजीशन बताते हैं घर जाके कि मम्मी मैं 4th पोजीशन पे आया हूँ, मम्मी मैं 6th पोजीशन पे आया हूँ, तो बेटा आप कौन सी पोजीशन से बता रहे हो? ऊपर से बता रहे हो ना, या आगे से बता रहे हो अपनी कक्षा में? ऐसे ही करोगे ना। तो एग्जामिनर ने भी रतन को आगे से ही बताया है, भाई 17वां बच्चा है। अब मैंने एक बात बोली थी कि इस साइड के कितने बच्चे हैं, पहले तो उसको गिनना है। इस साइड के बच्चे कितने हैं उसी को गिनना है ना पहले, तभी तो हम क्या करेंगे। 31 माइनस 17, 14 बच्चे और रह गए। किससे?
जो रतन से अलग है ना, जो रतन से अलग है। कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं। 1 जोड़ दो, 14 और 1 15, 14 और 1 15। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? या फार्मूला बेस्ड कर लो, L प्लस आर टी प्लस 1 होगा। ये बात भी आई थी कि L यानी कि लेफ्ट प्लस राइट का सम जो आएगा वो टोटल से 1 ज्यादा आएगा, और जो टोटल से 1 ज्यादा आएगा L का मान 17 है, राइट का निकालना है। टोटल का भी दे रखा है 31 प्लस 1, टोटल का भी दे रखा है 31 प्लस 1, तो राइट को हम 32 यानी कि 31 प्लस 1, इस 17 को इधर लेके आएंगे, माइनस कर देंगे 15। दोनों केसेस में आपको क्वेश्चन साफ साफ नजर आ रहा होगा। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। दोस्तों बहुत मजा आएगा क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज शेयर एंड लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत सारे वीडियोज आपके साथ इन फ्यूचर आएंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूं जो ऊपर से होगा। जो क्या होगा? ऊपर या नीचे से, यानी कि वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का क्या सिस्टम है? वर्टिकल लाइन को हमने समझना है। वर्टिकल लाइन का सिस्टम क्या है कि जब एक कक्षा है, वर्टिकल लाइन में एक इस तरह की पंक्ति होगी आपके सामने, ये होगा टॉप और ये होगा बॉटम। या आप कहेंगे ऊपर या आप कहेंगे नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे। जैसे ऊपर से मान लिया हमने 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चों की कक्षा का कोई परिणाम घोषित हुआ, और ऊपर से कोई महेश नाम का लड़का ऊपर से 13वें नंबर पर आया। हमने माना है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना आपने। ऊपर से 13वें नंबर पर कौन आया? महेश। कौन आया? 13वें नंबर पर महेश नाम का लड़का आया दोस्तों, और हमें गिनना है नीचे से। बताइए, मैंने कहा कि L प्लस आर टी प्लस 1 होगा। ये बात आपके दिमाग में घुस चुकी है? बोलिए नहीं घुसी है क्या? घुस चुकी है। तो हम इसको क्वेश्चन को करेंगे इसी तरीके से, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट नहीं होंगे, यहाँ टॉप प्लस बॉटम होगा। अब यहाँ टॉप प्लस बॉटम अगर हो रहा है तो आप कहेंगे कि सर 2 टी हो गए। इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे आपने एक इस तरह की लाइन को पढ़ा था, इस तरह की लाइन को अगर हम सीधा कर देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन हो जाएगी। और वर्टिकल लाइन में चीजें तो वही है ना, चीजें तो वही हैं। हिंदी वाले क्या कर सकते हैं? ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे लिख सकते हैं। आप कंप्लीट लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या होगा? L यानी कि ऊपर से स्थान 13 प्लस बॉटम B ले लिया हमने, इज इक्वल टू टोटल कितना है? 50 प्लस 1 51, 51 हो गया। कितना हो गया? 51। अब B जो है ना, इसकी वैल्यू कब आएगी? जब इस 13 को हम माइनस कर देंगे। 51 माइनस 13 कितना? 38। कितना हो गया जी? 38। 51 माइनस 13 कितना? 38 हो गया, 38। बस वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ये समझना है कि जब भी इस तरह का कोई आता है तो वो सिर्फ या तो परीक्षा परिणाम होगा, या किसी बच्चे के नंबर्स, या किसी क्रिकेटर्स जो आप देखते होंगे क्रिकेट, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर पुराने टाइम में खेलते थे। अब विराट कोहली खेलते हैं, उनकी रैंकिंग टॉप नंबर 1 है वनडे में। थोड़े दिन से अब बाबर आजम आ गया है, वो चलता रहता है खिलाड़ियों के जीवन में। अब जैसे हम कहेंगे कि एक पंक्ति में, अगला क्वेश्चन, 45 वृक्ष हैं। कितने वृक्ष हैं जी? 45 वृक्ष हैं। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, और नींबू के वृक्ष का बाएं छोर से क्या स्थान होगा? जैसे अब एग्जामिनर के मर्जी है सॉरी थोड़ी सी गला खराब है। अब लेफ्ट और राइट कुछ भी दे, वो व्यक्ति दे, वो लड़कियां दे, वो महिलाएं दे, वो पुरुष दे, उसकी मर्जी है। वो हमारे लिए एक संख्या है। सिर्फ आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि ये क्या आ गया सर। देखिए ध्यान से कि एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं। ये सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। यहां से लेफ्ट से 20वें नंबर पर कौन है? 20वां स्थान है किसका? एक नींबू का पेड़ है। इस पंक्ति में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, नींबू का पेड़ 20वें नंबर पर है, तो राइट से नींबू के पेड़ का स्थान बताना है। वही चीज है फिर से, L प्लस आर टोटल प्लस 1 है। आप सभी निकालने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में, मैं बाद में बताऊंगा।
करिए कोशिश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी। कि एक पंक्ति में नींबू का पेड़ लेफ्ट से 20वां है, राइट से स्थान बताना है आप सभी को कि राइट से नींबू का स्थान क्या होगा। आप सभी के सामने ऑप्शंस भी हैं, आप सब अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकल लाइन का लेके आएंगे। अब देखो, अब पहले हम बेसिक मेथड से कर लें, बेसिक मेथड से जरूरी है ना। अब यहां तक 20 हो गए, इसको 20 को माइनस कर दो, यहां इसके पीछे 25 पेड़ हो रहे हैं इस साइड में, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये क्यों है सर? बेटा जब भी आपको ये क्यों है, अब ये समझने की बात है। मैंने ये लेफ्ट क्यों लिया, ये नहीं लिया। जब भी हम क्या करते हैं, कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कक्षा में बैठते हैं तो हम बोर्ड, जो हमारा व्हाइट बोर्ड होता है या जैसे अब है, आप सभी आगे मुंह करके बैठेंगे और जब हम मैप पढ़ते हैं तो हमारे सामने नॉर्थ डायरेक्शन होती है सबसे पहले। और जब नॉर्थ डायरेक्शन हमारे सामने होती है तब हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम फेस कर रहे हैं तो ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। तो 45 माइनस 20, 25 पेड़ और रह गए और एक नींबू 26वां है। एक नींबू है जो कौन सा पेड़ है, 26वां है। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? एक तो ये मेथड है, एक हम बेसिक मेथड इससे फॉर्मूले से करते हैं। 20 प्लस आर टोटल कितना, 45 प्लस 1, यानी कि 20 प्लस आर इज इक्वल टू 46, 46। आर यानी कि राइट से हमें निकालना है, 46 माइनस 20, 26 आ गया। बोलिए समझ आया या नहीं आया? समझ आया नहीं? क्लास में मजा आया? मजा आएगा, बहुत आएगा। पढ़ने में जो मजा है ना वो किसी, मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया में सब कुछ बांटा जा सकता है, आपकी एक विद्या है, एक ज्ञान है, वो नहीं बांटा जा सकता बच्चों। मेहनत करोगे आज, पढ़ाई है ना, पढ़ाई उसकी जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल बहुत मीठा होता है। मेहनत करने में सबका दिल जलता है, हमारा भी जलता है। नींद सबको आती है, तो कहता है ना सलमान खान, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, डर के आगे जीत है। लेकिन उस डर से आगे भी तो बढ़ोगे ना, तभी तो जीत मिलेगी बेटा। आपने यहां तक अगर वीडियो देखा है तो आप बहुत कुछ सीख के गए हैं यहां तक वीडियो देखने पर। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है कि अब 42 छात्राओं की एक कक्षा में मंजू का क्रम ऊपर से 16वां है, तो उसका क्रम अंत से कितना होगा? 42 छात्राओं की कक्षा, छात्राओं समझते हो ना, गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब लड़कियां हैं 42, मंजू का ऊपर से स्थान कौन सा दिया है इन्होंने, 16वां है। ऊपर से मंजू 16वें नंबर पर है, ये टॉप है, ये बॉटम है। अब आप नीचे से स्थान को निकालने की कोशिश करिए, नीचे से स्थान को निकालने की कोशिश करिए। देखो ध्यान से, अब यहां से यहां तक आने पर बीच में एक मंजू नाम की लड़की आई। मंजू है, अंजू है, कोई भी है, या कोई संजू है, कोई भी एक नाम है, हमें मतलब है स्थान से। हम क्या करेंगे, 42 माइनस 16 करेंगे, 26 बच जाएगा। ये माइनस क्यों कर रहे हैं सब, किसी के मन में क्वेश्चन होगा। देखिए बेटा, हम यहां से यहां जाएंगे तब इसके नीचे कितने बच्चे हैं वो पता होना चाहिए। तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या तब घटाएंगे, तभी तो इनका गैप पता लगेगा। और ये जब 26 है तो आपको गिनना तो मंजू को है, और मंजू को गिनना है तो एक जोड़ देंगे, 26 और 1 27, 26 और 1 27। आया समझ किसको? अगर समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से, ध्यान से समझना मेरी बात। अब वही टॉप प्लस बॉटम, बॉटम टोटल प्लस 1। टॉप कितना है, टॉप से यानी कि स्थान कितना है, 16। बॉटम से निकालना, बॉटम से निकालना है, टोटल कितना है, 42। 42 प्लस 1 फॉर्मूले वाला है। क्यों 1 है? क्योंकि बेटा ऊपर से मंजू को गिनोगे, नीचे से मंजू को गिनोगे तो मंजू तो एक ही है, मंजू तो एक ही है ना, एक ही मंजू है तो एक बढ़ जाएगी ना, तभी तो हमने एक प्लस किया है। तो 42 और 1 43, 43, ये 16 को हम इधर ले आएंगे माइनस, अब 27। देखो दोनों तरफ से एक तरफ से आया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना बेटा, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मैं दो टाइप के पर्सन्स को, दो तरह के व्यक्तियों को आपको गिनना सिखाऊंगा। उसका मैं बेस आज आपको इसी क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप यही सीखिए।
नेक्स्ट क्लास में हम नए टाइप के साथ आएंगे। फिर हमारे जो टॉपिक रहेंगे मैं आपको बता देता हूं, क्रम बता देता हूं। इसके बाद इसको सीखने के बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। मेन बात ये है, अल्फाबेट्स के 2-3 टाइप होंगे, वो मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। उसके पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने के बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें मैंने कहा था 5-6 टॉपिक निकलेंगे, 4-5 टॉपिक निकलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी 3 टाइप की होती है यार, बहुत लंबा टॉपिक चलेगा, लेकिन लंबा तब होगा जब पढ़ने में तब मजा आएगा, जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। हम आपके लिए मेहनत करेंगे लगातार। ठीक है दोस्तों, यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।